आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। करीब 1100 शब्दों का एक लेख विशाल शॉर्ट हैंड क्लासेस के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है, जिसकी गति 100 शब्द प्रति मिनट रहने वाली है। डिक्टेशन का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। स्टार्ट। आज हमारा लोगों के साथ जैसा रिश्ता होना चाहिए वैसा नहीं है, चाहे वह रिश्ता खुद के साथ हो, लोगों के साथ, संबंधियों के साथ या काम के क्षेत्र में। स्टॉप। सारे दिन में हम बहुतों से पूछते हैं क्या हालचाल हैं, प्रश्नवाचक। आज हम खुद से पूछते हैं मेरे रिश्तों का क्या हालचाल है। स्टॉप। जैसा चाहते हैं वैसा चल रहा है या कुछ बदलना है। स्टॉप। अगर बदलना है तो किसे बदलना है। स्टॉप। मेरे रिश्तों में गांठें क्यों पड़ती है। स्टॉप। हर रिश्ते को देखें तो जहां जैसी ऊर्जा चाहिए वैसी नहीं है। स्टॉप। क्या कारण है जो वो रिश्ता ठीक नहीं है। स्टॉप। किसने क्या किया, क्या कहा, क्या कारण है कि वो ठीक नहीं है। स्टॉप। पुरानी कोई बात या रोज होती हुई कोई बात। स्टॉप। अगर ये ठीक हो जाए तो मेरा यह रिश्ता ठीक हो जाएगा। स्टॉप। पैरा। क्या कारण है जिससे रिश्ते वैसे नहीं रहते, जैसे हमें चाहिए। स्टॉप। बहुत से रिश्ते बहुत सुंदर हैं। स्टॉप। कुछ एक में छोटी छोटी बातें आ जाती है। स्टॉप। कुछ एक में थोड़ी बड़ी बातें भी आ जाती हैं। स्टॉप। कुछ तो हमने तोड़ ही दिए हैं। स्टॉप। कुछ में गांठ छोटी थी, कुछ में थोड़ी बड़ी। स्टॉप। कुछ से तो हम थक ही गए। स्टॉप। हमने कहा ये रिश्ते ही मुझे नहीं चाहिए। स्टॉप। तो ऐसी क्या बात होती है जो अच्छे चलते हुए रिश्ते में गांठ पड़ जाती है। स्टॉप। पैरा। हर चीज का एक महत्व है। स्टॉप। आप जीवन में जो परिवर्तन लाएंगे, उससे उस स्थान की वाइब्रेशन बन जाएगी। स्टॉप। जो आपकी जगह बैठेगा उसका जीवन बदल जाएगा। स्टॉप। यह हम सब पर निर्भर है। स्टॉप। किस किस को ऐसा लगता है कि हम बोलते कुछ हैं और वे समझते कुछ हैं। स्टॉप। फिर हम उनसे बोलते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं ऐसा कहा था। स्टॉप। उस बात को दोहराते हैं। स्टॉप। फिर हम बोलते कुछ हैं, और वे समझते कुछ हैं। स्टॉप। जबकि बात तो यह है कि वे बोलते कुछ और हैं, हम समझते कुछ और हैं। स्टॉप। फिर उसके बाद हम कहते हैं हम आपको नहीं समझ सकते। स्टॉप। जब हम कहते हैं हमारे बीच बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है कि हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। स्टॉप। लेकिन जरूरी ये है कि कई बार हम भी बोलना कुछ चाहते हैं, और बोलते कुछ और हैं। स्टॉप। वो समझते कुछ और हैं, फिर वे बोलते कुछ और हैं। स्टॉप। इससे साधारण चीजें भी जटिल हो जाती है। स्टॉप। आपको कौन कौन चाहिए जो आपके जैसा हो। स्टॉप। वो भी सोचते होंगे कि आप भी हमारे जैसे बन जाओ, तब घर ठीक हो जाएगा। स्टॉप। वो हमारे जैसे नहीं हैं। स्टॉप। वो हम पर विश्वास नहीं करते या हम उन पर नहीं करते। स्टॉप। कहाँ समस्या है, प्रश्नवाचक। शक के साथ जीना, किसी पर विश्वास नहीं कर पाना, अपने आप में अंदर दर्द देता है। स्टॉप। उन्होंने क्या तोड़ा वो तो हम नहीं जानते, लेकिन हमने अपने आपके लिए क्या तोड़ा ये जांचना
जरूरी है। स्टॉप। पैरा। मान लो हमने किसी के लिए नकारात्मक सोचा है। उस सोच को रखकर हम चाहते हैं कि रिश्ता भी ठीक हो जाए, जबकि हमें मालूम भी है कि नहीं हो सकता। स्टॉप। फिर भी हम अपनी सोच बदल नहीं पाते हैं। स्टॉप। माना हम सही हैं और दूसरा व्यक्ति गलत है। स्टॉप। किसी भी चीज के बारे में सोचेंगे, कॉमा, उस पर काम करेंगे, कॉमा, तो वो ठीक हो जाएगा। स्टॉप। लेकिन उस टूटे हुए को ही पकड़कर चलते रहेंगे और रोज उसके ऊपर घाव मारते रहेंगे तो वो ठीक नहीं होने की बजाय और बिगड़ता जाएगा। स्टॉप। पैरा। तो सबसे जरूरी है कि लोग मेरे अनुसार चलें या लोग मेरे जैसा क्यों नहीं सोचते हैं। स्टॉप। क्योंकि अगर वो हो जाए तब तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। स्टॉप। मैं जैसा सोचूं आप भी वैसा सोचो। स्टॉप। अब मैंने सोचा था कि आप सब ऑफिस सुबह 10 बजे पहुंच जाएंगे। स्टॉप। अभी 10:30 बज गए लेकिन लोग अभी भी आ रहे हैं। स्टॉप। वो सही है कि मैं सही हूं। स्टॉप। मेरी उम्मीद वो सब नहीं सोचने वाले हैं। स्टॉप। आपको 10 बजे ऑफिस पहुंचना था तो आपको ट्रैफिक जाम, कॉमा, सड़क, कॉमा, पार्किंग, कॉमा, रास्ता सब कुछ काउंट करके घर से जल्दी निकलकर 10 बजे से 5 मिनट पहले यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। स्टॉप। मैं ऐसा इसलिए एक्सपेक्ट करती हूँ क्योंकि ये मेरी आदत है। स्टॉप। और मुझे लगता है कि मेरी आदत सही है। स्टॉप। और फिर इसलिए मुझे लगता है कि हर एक के पास यही आदत होनी चाहिए। स्टॉप। अब जो जो लेट आएगा वो तो गलत है। स्टॉप। और जो बहुत जल्दी आ जाए वो भी गलत है। स्टॉप। इतना जल्दी क्यों आ गए थे। स्टॉप। तो सिर्फ लेट आने वाले गलत नहीं लगते। स्टॉप। सभी अपनी अपनी जगह पर सही है। स्टॉप। इसको देखना है सारा दिन घर के अंदर। स्टॉप। हर एक आत्मा के अलग अलग संस्कार हैं। स्टॉप। मेरे अंदर ये संस्कार बैठे हुए हैं कि 10 बजे सही समय है तो पूरी दुनिया एक तरफ और ये मेरा संस्कार एक तरफ। स्टॉप। क्योंकि मुझे हर परिस्थिति में उस संस्कार के नजरिए से ही देखेगा। स्टॉप। मुझे वो परिस्थिति आपके संस्कार के जरिए नहीं दिख सकती। स्टॉप। क्योंकि मेरे पास वो संस्कार नहीं है। स्टॉप। इसलिए हर आत्मा के विविध संस्कारों को समझकर ही हम घर परिवार और अपने कार्य क्षेत्र पर सबके साथ मधुर रिश्ता बना सकते हैं। स्टॉप। पैरा। दूसरों के प्रति समर्पण आपको खुशी देता है और अगर मैंने कोई दुश्मन बनाया है, कॉमा, या किसी को परेशान किया है, कॉमा, तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। स्टॉप। अगर कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है, कॉमा, कष्ट देता है तो जीवन के अंत में उसका कमाया सारा धन, कॉमा, ज्ञान और यश निरर्थक हो जाता है। स्टॉप। इसलिए दूसरों की खुशी के लिए खुद को समर्पित करने वाला जीवन ही खुशहाल जीवन होता है। स्टॉप। सबकी खुशी में ही, कॉमा, आपकी खुशी है। स्टॉप। जितना संभव को दूसरों की सेवा करें और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। स्टॉप। बौद्ध गुरु दलाई लामा ने विभिन्न साक्षात्कारों में खुशी और समर्पण के इसी भाव से जुड़ी बातें साझा की। स्टॉप। पैरा। दुनिया के 7 अरब इंसान सामाजिक प्राणी है। स्टॉप।
व्यक्ति पूरे समुदाय के हित के बारे में सोच सकता है। स्टॉप। वह अगर खुद से लड़ता रहेगा तो कभी खुशी नहीं रहेगा, कॉमा, लेकिन जब खुद को सामाजिक प्राणी समझकर दूसरों के हित के लिए काम करेगा तो खुश रहेगा। स्टॉप। पैरा। इस धरती पर हमारा जन्म किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं हुआ। स्टॉप। हम कितने ही ज्ञानी हो जाएं, कॉमा, या धनवान हो जाएं, कॉमा, लेकिन हमारी वजह से किसी को कष्ट पहुंचता है, कॉमा, तो यह सब व्यर्थ हो जाएगा। स्टॉप। पैरा। दूसरों के जीवन का पूरा सम्मान करें। स्टॉप। दूसरों की मदद करना, कॉमा, अपने जीवन को खुशहाल बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। स्टॉप। हमारे अंदर यह भाव जागरूकता और अच्छी शिक्षा से ही आ सकता है। स्टॉप। इसलिए हमारी शिक्षा में नैतिक सिद्धांत होना जरूरी है। स्टॉप। पैरा। मन को हमेशा शांत रखें। स्टॉप। उसमें सहानुभूति को बनाए रखें। स्टॉप। शांत मन से ही सही फैसले लिए जा सकते हैं। स्टॉप। जो न सिर्फ आपके, कॉमा, बल्कि समाज के हित में भी हो। स्टॉप। खुश रहना पूरी तरह आपके हाथ में है। स्टॉप। संपूर्ण समाप्त। आशा है आपने यह डिक्टेशन पूरा लिखा होगा। डिक्टेशन का हिंदी अनुवाद करके इसे PDF से मिलान कर लें। आपको अगर हमारा यह प्रयास पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।